हेलो एवरीवन। तो अभी तक का हमने इन्फ्लोरेसेंस कवर कर लिया है ना लास्ट वीडियो में। और अभी इधर हम क्या कवर करने वाले हैं, फ्लावर। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर बनता कैसे, जो हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं उसके बारे में। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सीड होता है, उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, उसके ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम आता है जिसमें रूट्स वगैरह होती हैं, और जो प्लीम्यूल है उससे पूरा शूट सिस्टम आता है। और शूट सिस्टम में भी सबसे पहले क्या आता है, प्लीम्यूल से आपका स्टेम आता है। अब मेरे पास मान लेते हैं ये है मेरे पास स्टेम, है ना। और इस स्टेम के पास क्या है, बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट हैं। ठीक, इस नोड से क्या प्रोड्यूस होते हैं, लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने एक से लीफ प्रोड्यूस कर दिया। और ये जो स्टेम और लीफ के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम लीफ एक्सिल कहते हैं। और इस लीफ एक्सिल के पास अपना खुद का एक बड होता है जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। अब इस एक्सिलरी बड से होता क्या है कि एक्चुअली एक्सिलरी बड से दो चीज़ें बन सकती हैं, या तो आपका ब्रांच बन सकता है या फिर आपके फ्लावर बन सकते हैं। तो इसने क्या प्रोड्यूस करा, सबसे पहले यहाँ से ब्रांच प्रोड्यूस करा। अब हुआ क्या, इस ब्रांच के पास भी बहुत सारे नोड्स होंगे, लेकिन हुआ क्या कि ये जो ब्रांच का अपेक्स है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर जितने भी नोड्स थे वो आपस में पास पास आ गए। और पास आने की वजह से वो ऐसे मोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से जितने भी नोड्स हैं ना ये वाले पार्ट में, वो मोटे वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, थैलेमस। और ये थैलेमस से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लावर प्रोड्यूस होता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि फ्लावर कैसे प्रोड्यूस होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ आने तक का जो सफ़र होता है ना, इसके अंदर एक चेंज आता है। कैसा चेंज, क्योंकि इस वाले के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, शूट का एपेक्स होता है, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स बोलते हैं। लेकिन जब तुमको फ्लावर बनाना होता है ना, तो शूट एपिकल मेरिस्टम से काम नहीं चलेगा। तब तुम्हें किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर कन्वर्ट होगा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, तब जाके फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे फ्लावर नहीं बन पाता। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा फ्लावर होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और तुम्हारे शूट एपिकल मेरिस्टम से रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बनता, उससे तो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट बनते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन होते हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड। ठीक है, इनको छोड़ दो। इसके अलावा जितने भी पार्ट बच गए आप एक प्लांट के अंदर देख पाते हो, वो सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वो वेजिटेटिव पार्ट एपिकल मेरिस्टम से बनता है, चाहे आप शूट एपिकल मेरिस्टम बोल दो उसको। ठीक है, लेकिन अगर मुझे फ्लावर बनाना है, मुझे फ्रूट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे एपिकल मेरिस्टम तो चाहिए, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टम नहीं चाहिए, मुझे फ्लोरल मेरिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर, और वहाँ से फ्लावर का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब एक एक करके हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या बोलता है वो, जो आपका फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये तो हमने बात करी ना कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर। अगर आपने फ्लावर का डायग्राम देखा है, जो भी हम थोड़ी देर में फिर डिस्कस करेंगे, आपने देखा है उसके अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर। और किसका यूनिट है ये, ध्यान रखना किसका यूनिट है, ये है एंजियोस्पर्म का। आपने देखा है कि फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की बॉडी में देखने को मिलता है। जितने भी इस दुनिया में एंजियोस्पर्म है, जिसको हम फ्लावर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं या प्लांट बोलते हैं बेसिकली, तो उनके अंदर फ्लावर पाया जाता है। जैसे हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है, उसी तरीके से एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है, फ्लावर है। आगे क्या लिखता है यहाँ पर कि जो फ्लावर है वो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। अब दिमाग लगाओ, जब उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जबकि वेजिटेटिव पार्ट से भी तो रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो अगर आपको एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो क्या चाहिए भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए, जो किसके पास होते हैं, फ्लावर के पास होते हैं। तो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम फ्लावर के बारे में जानें, उसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो क्या बोला है, एक फ्लावर के पास ना 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो भी अलग अलग। ठीक है, और आगे उसने लिखा है रोल्स। ये रोल्स क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन 4 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले से बता रखा था, जब आप एक थैलेमस की बात करते हो, ठीक है ना, थैलेमस से 4 चीज़ें बनती हैं। हरे कलर के सेपल बनते हैं और पंखुड़ियाँ बनती हैं जिसको पेटल बोलते हैं।
और उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो 4 चीज़ें होती हैं, सब डिफरेंट है ना। ये 4 चीज़ें क्या हैं, ये है फ्लोरल अपेंडेजेस। लेकिन यहाँ तो फ्लोरल अपेंडेजेस लिखा नहीं है, यहाँ तो उसने रोल लिखा है। तो ये रोल क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसने क्या बोला कि ये जो 4 डिफरेंट चीज़ों की रोल्स हैं या फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, डंठल। किसकी डंठल है, फ्लावर की डंठल है। उसका जो फूला हुआ पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। फूले हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, थैलेमस, उधर प्रेजेंट होता है। थैलेमस का इन्होंने दूसरा नाम भी दे रखा है यहाँ पर, रिसेप्टिकल। कल मैंने ये बता रखा था, ये तुम्हारे पास मेन ब्रांच होती है या स्टेम बोल सकते हो उसको। यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट होती है, लीव से एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, वहाँ से एक नया ब्रांच आया। उस नए ब्रांच से हुआ क्या कि यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन हो गया किसका, हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या हुआ कि जितने भी हमारे नोड्स थे वो पास पास आ गए और उन्होंने एक ऐसा मोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। अब इस थैलेमस से क्या होता है, प्लांट के पार्ट्स आते हैं, जितने भी 4 पार्ट्स हैं वो सब पार्ट्स की हम बात करते हैं। अब ये थैलेमस की जो ये वाली डंठल है इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। इसको क्या बोलते हैं, पेडिसल। लेकिन और ये जो डंठल है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पेडंकल। ठीक है, और जो इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं वो हम पेडंकल पर बोलते हैं, जिसको फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। आगे हम बढ़े तो क्या बोलता है कि हमारे पास 4 तरीके के रोल्स होते हैं। रोल्स क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 4 तरह के रोल्स का नाम क्या बोला है, बोलता है कैलिक्स है। पहले में क्या लिखा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्या है। लेकिन शुरुआत के जो 2 हैं जिसको हम कैलिक्स और कोरोला है वो है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का कहने का मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये हेल्पफुल है, किसी और चीज़ में हेल्प करेंगे, लेकिन ये एसेसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी कह सकते हो, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है इनका, प्राइमरी इंपॉर्टेंस का लेवल नहीं है इनका। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ बढ़े तो क्या लिखा है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमने बोला है फ्लावर तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो रिप्रोडक्शन में जो मेन हेल्प कर रहा है वो कौन है, ये दोनों है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका मतलब शायद इन दोनों में से कोई एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ओके, अब थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये इससे क्या मतलब है, जब हम बाद में चैप्टर के एंड में डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे ना ये सब चीज़ें बताई गई होंगी। ठीक है, कि किसको किससे डिनोट करते हैं। बस याद रख लो, कैलिक्स को इन्होंने के से डिनोट कर रखा है। कैलिक्स के एल और कैलिक्स के एक्स को जब तुमने फ्यूज़ कर दिया तो ऐसे लिख रहा है, बस सिंपल। ठीक है ना, कैलिक्स के एल को और एक्स को तुमने फ्यूज़ करा दिया और के जैसा सिंबल दिख रहा था तो मैंने इसको कैलिक्स नाम दे दिया। बाकी तो सब आसान है, जैसे कि तुमने बोला ये कोरोला, कोरोला को किससे डिनोट करे भैया, सी से। जो आगे तुमने वर्ड लिखा है ना, लेटर लिखा है, उसी को तुमने सीधे सीधे लिख दिया। एंड्रोशियम के लिए क्या लगा दिया तुमने, ए। गाइनोशियम के लिए तुमने क्या लगा दिया, जी। ओके, तो अब इस डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सुनो, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। पेडिसल का जो फूला हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। और इस थैलेमस से क्या आ रहा है, आपको दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ें यहाँ बनी हैं। जो पहला वाला पार्ट है इसको देखो हम क्या बोलते हैं, सेपल। अगर तुम एक पार्ट की बात कर रहे हो, एक हरे हुए ये हरे लीफ की तरह दिखाई दे रहा है जो स्ट्रक्चर, इसकी बात करें तो इसको सेपल बोलेंगे। लेकिन अगर तुमने सारे सेपल्स को एक साथ बात कर रहे हो ना, एक साथ तुमने सारे सेपल्स को मिला दिया, तुम सारे सेपल्स की बात कर रहे हो तो इसको कैलिक्स कहेंगे। तो क्लियर हो रहा है ना, हमने तो सेपल पढ़ा था, तो सेपल सिर्फ एक को बोलते हैं। जब तुम सारे सेपल को एक साथ बात करोगे, एक साथ उनको मिला दिया, तुम बोल रहे हो कि मैं सेपल की बात नहीं कर रहा, मैं सेपल्स की बात कर रहा हूँ, तो हम सेपल्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं कैलिक्स। उसी तरीके से जो एक पंखुड़ी दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, पेटल। और तुमने सारी पेटल्स को आपस में एक साथ जोड़कर एक नाम दिया, उसका नाम क्या है, कोरोला। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है तुम्हारे पास, क्या है ये तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। इसके जो सर है जो ऐसे बना हुआ है ना, ये जो सर है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। और जो नीचे ऐसे डंठल निकली हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और अगर मैं एक की बात करूँ, सिर्फ इस एक की बात करूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। सिर्फ एक की बात कर रही हूँ। और वैसे ही अगर मैं सारे स्टेमन्स को एक साथ रख दूँ तो मैं उसके लिए क्या वर्ड इंट्रोड्यूस करूँगी, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा एंड्रोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम समझ में आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो बहुत सारे स्टेमन से मिलकर बनता है। और एक स्टेमन तुम्हारे 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट। उसी तरीके से आ जाओ दूसरी जगह पे जिसका नाम क्या है, कार्पल। ठीक है, यहाँ बगल में दिख रहा है, कार्पल बोल दो या फिर पिस्टल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इस कार्पल की 3 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको स्टिग्मा बोला है, बीच में जो डंठल जैसा दिख रहा है उसको स्टाइल बोल दिया, और जो नीचे पार्ट है उसको ओवरी बोल दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, कार्पल्स।
लेकिन डायग्राम में तो एक ही बना हुआ है। अरे ऐसा नहीं होता, कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पिस्टिल हो सकते हैं। तो हम क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ होया जाएगा गाइनोशियम। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं रोल पर। रोल का मतलब क्या होता है? रोल का मतलब ये है, रोल मैंने तुमको पहले भी समझा रखा है, किसी भी चीज़ को आप सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दो उसको रोल कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को आप सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दो, जैसे ये सेपल है, सेपल को आपने इसी थैलेमस से ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दिया, ऐसे अरेंज करते गए तो ये एक रोल बन गया। उसी तरीके से आपने इन पेटल्स को क्या करा, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया तो ये क्या हो गए, आपके रोल हो गए। और ये जितने भी आप एंड्रोशियम देख रहे हो इनको सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करा, ये भी क्या हो जाएगा, रोल। और मैंने पहले ही बोला एक से ज़्यादा कार्पल भी हो सकते हैं, एक ही कार्पल हो हर फ्लावर के अंदर ज़रूरी नहीं, एक से ज़्यादा भी कार्पल्स हो सकते हैं। और उसको अगर आपने सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर रखा है इसका मतलब वो भी क्या होगा, रोल होगा। सिंपल। ओके तो आगे थोड़ा सा एक चीज़ हम और डिस्कस करते हैं कि अगर तुम्हारे पास सेपल्स जिसको हम कैलिक्स कहते हैं और पेटल्स जिसको हम कोरोला कहते हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाए। फ्यूज़ का मतलब क्या होगा कि तुमको पता ही ना चले कि सेपल कौन सा है और पेटल कौन सा है, तुम डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ। ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखेगा उसको तुम क्या बोलते हो, पेरियांथ। जो यहाँ पर है, जहाँ तुम्हें नहीं पता चलता भैया सेपल कौन सा है पेटल कौन सा है, मैं अच्छे से फिर दिखाऊंगी अभी एक और डायग्राम, कि तुम्हें नहीं पता चलता सेपल कौन सा है पेटल कौन सा है, तो तुम ये कहोगे भैया इनके सेपल और पेटल मतलब कोरोला और कैलिक्स क्या हो गए, फ्यूज हो गए हैं। और फ्यूज होकर एक नया स्ट्रक्चर का नाम तुमने दे दिया पेरियांथ। और जो ये तुमको दिख रहे हैं ना यहाँ पर अब ये ऑरेंज कलर से जो बाहर की तरफ, इसको सेपल सॉरी पेटल्स नहीं कहेंगे, इसका नाम उल्टा हो गया, टेपल्स बोल रहे हैं। पेटल को उल्टा कर दिया तुमने, टेपल कर दिया। अरे पी की जगह पे टी रख दिया, टी की जगह पे पी रख दिया, ठीक है, तो पेटल्स की जगह पे अब तुम टेपल्स नाम बोल देते हो। जो भी हमने पीछे डिस्कस करा ना ये वही चीज़ है। एनसीईआरटी के अंदर देखो किसका एग्जाम्पल देता है, बोलता है लिली है एक हमारे पास फ्लावर, ठीक है, किसका एग्जाम्पल, लिली। बोलता है लिली के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो कैलिक्स और करोला है ना वो क्या है, इंडिस्टिंक्ट मतलब आप पहचान नहीं सकते हो। यहाँ डायग्राम देख लो, आपको नहीं पता चल रहा कि कैलिक्स कहाँ है, कोरोला कौन सा है, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को तो हम पेरियांथ बोलते हैं। और ये जो ऊपर लग रहे हैं ना, जो हमको लग रहा है कि ये तो पेटल है, ठीक है, ये पेटल्स नहीं है। अब क्या नाम बोलेंगे इनको, टेपल्स, ठीक है, TEPALS, टेपल्स नाम दे देंगे, पेटल्स नाम नहीं देंगे। और हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर को हम डिवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस में फ्लावर का डिवीजन है, पहले हम देख रहे हैं भैया क्या उसके अंदर दोनों एंड्रोशियम गाइनोशियम है या फिर उसके अंदर सिर्फ एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो फ्लावर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक है बाइसेक्सुअल, एक है यूनिसेक्सुअल। अरे किसी भी आगे बाई लग जाता है और उसके पीछे लिखा है सेक्सुअल, यानी कि इसके पास दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जो इसको हम एंड्रोशियम या गाइनोशियम कहते तो हैं। तो बोला है ना कि फ्लावर के पास अगर दोनों एंड्रोशियम गाइनोशियम होगा उसको हमने बाइसेक्सुअल कह देना है। और यूनि का मतलब क्या होता है, वन, एक सेक्स ऑर्गन जिसके पास प्रेजेंट होगा या फिर एंड्रोशियम वाला पार्ट होगा या फिर गाइनोशियम वाला पार्ट होगा, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह देंगे। अगर डायग्राम की बात करो तो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ये तुम्हारा गाइनोशियम का पार्ट है। और इसके अगल बगल जो तुमको ये दिख रहे हैं ये क्या है, ये सारे एंड्रोशियम है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर दूसरे वाले डायग्राम की बात करें तो दूसरे डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बना है, कार्पल बना हुआ है, मतलब पिस्टिल वाला पार्ट दिख रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल होगा, नहीं जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक फ्लावर में एक ही चीज़ होगा, या तो पिस्टिल वाला पार्ट होगा या फिर स्टेमन वाला पार्ट होगा। क्या एक ही हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, ये भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ नहीं दिख रहा तुमको, इस वाले में क्या है, देखो यहाँ इनके हेड पर देखो, हेड पर क्या है, बहुत सारे गाइनोशियम का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट सब एक ही है, ठीक है ना, इतने सारे स्टिग्मा दिख रहे हैं। और इन सब के साथ क्या है, एक ये पार्ट जुड़ा है जिसको तुम स्टाइल कह रहे हो। एक स्टाइल के पास बहुत सारे स्टिग्मा है, इसको क्या बोलते हैं हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके पास तो बहुत सारे गाइनोशियम हुए कि नहीं हुए। उसी तरीके से इसी में तुम इसको देख लो, ये क्या है, ये तो एंड्रोशियम है, और एक थोड़ी है, बहुत सारे एंड्रोशियम है, बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है, एक गाइनोशियम की जगह, एक कार्पल की जगह बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक स्टेमन की जगह बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं। लेकिन इस वाले जो सेक्शन है या इस वाले पार्ट में सिर्फ स्टेमन ही होगा या फिर सिर्फ कार्पल ही होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह देते हैं। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिमिट्री के बेसिस पर प्लांट को डिवाइड कर रहे हैं, प्लांट को नहीं, बेसिकली फ्लावर को डिवाइड कर रहे हैं। सिमिट्री अगर मैं समझाऊं, सिमिट्री का मतलब होता है ये कोई भी चीज़ है
मैंने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी, किसी भी प्लेन से मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करी और ये इक्वल हाफ में ही डिवाइड होता है, इसको हम सिमेट्री कह देते हैं। ठीक, अगर मैं पहले वाले टॉपिक की तरफ जाऊँ तो उसका नाम क्या लिखा है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है रेडियल सिमेट्री। अब मैंने, अगर आपने वो टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है एनिमल किंगडम का, तो वहाँ मैंने रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री ये वाली टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ यहाँ पर कि क्या है। तुमको अगर ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में तुमने जो भी बनाया है, एक फ्लावर तुमने ड्रॉ कर रखा है, इस फ्लावर को तुम जिस भी सेक्शन से कट करो, तुम जिस भी पॉइंट से कट करो, बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो। ठीक है, मेरे डायग्राम से नहीं दिख रहा, लेकिन अगर तुम ये वाला डायग्राम को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। उसके सेंटर के थ्रू तुमको उस प्लेन को पास करना होता है। प्लेन क्या होता है, प्लेन का मतलब मैं तुमको दोबारा समझाती हूँ। देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है, एक कागज़ का टुकड़ा, शीट, इसको तुम प्लेन कह दो समझने के लिए। ठीक है, और फिर इसी से तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, किसको, किसी भी चीज़ को। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को तुमने क्या करा, जब तुमने ऐसे डिवाइड करा तब भी बराबर हिस्सा बच रहा था, फिर तुमने सोचा नहीं मैं ऐसे डिवाइड करूँ तब भी बराबर हिस्सा बच रहा था, तुमने सोचा नहीं मैं कैसे भी डिवाइड नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा, मैं ऐसे डिवाइड करूँगा, तो तब भी बराबर हिस्से में बच रहा था। तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब तुम कैसे भी कट कर दो, चाहे तुम इसको ऐसे भी कट कर दो, है ना, तब भी तुमको जो सिमेट्री मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी, हमेशा दो इक्वल पार्ट ही मिलेंगे, और सेंटर से तुमको पास करना होता है इस प्लेन को। समझ पा रहे हो। अब दूसरा क्या है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के अंदर कौन आता है, बाइलेटरल। अब देखो, इन सबको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बना दूंगी जो चैप्टर के लास्ट में होगा, इस वीडियो के लास्ट में नहीं है, चैप्टर के लास्ट में। जब सारे इस वाले चैप्टर को जब मैं कंप्लीट कर दूंगी ना, सारे वीडियोस इसके अपलोड कर दूंगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस चैप्टर के जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको फिर मैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी है, उनके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए जो भी ट्रिक्स है वो बना दूंगी। तो अभी बस हमको समझना है चीज़ों को। अभी हमको अगर एग्जाम्पल्स लर्न नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, डायग्राम देख देख के तो याद हो जाएंगे ना, और बाद में फिर शॉर्ट ट्रिक्स बन ही जाएंगे इस चैप्टर के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर सिमेट्री कैसे देखने को मिलती है, बाइलेटरल। अब बाइलेटरल क्या होता है कि तुम्हें वर्टिकल प्लेन का ध्यान रखना है। वर्टिकल प्लेन लोगे, मतलब अब जब तुम कट करोगे ना, ऐसे ही कट करोगे, बस ऐसे नहीं कट करोगे, हॉरिजॉन्टली कट नहीं करना है, वर्टिकली कट करना है। किसको कट करोगे, ऑब्वियसली फ्लावर को कट करोगे। जब तुमने फ्लावर को कट करा तो तुम्हारे पास लेफ्ट वाला पोर्शन और तुम्हारा राइट वाला पोर्शन इक्वल दिखा तुमको, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं फ्लावर को कट कर रही हूँ, दिख तो मुझे क्या रहा है, पेटल वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि पेटल को तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, नहीं भैया, तुम फ्लावर के सभी पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब इसके सेपल भी जितने लेफ्ट हैंड साइड होंगे उतने ही राइट हैंड साइड होंगे। ठीक है, इसके एंड्रोशियम भी जितने लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड है, और उसके गाइनोशियम को भी तुमने इक्वली पार्ट में डिवाइड करा है, लेफ्ट और राइट। क्लियर हो रही ना बात। तो बाइलेटरल सिमेट्री वो होता है, और रेडियल सिमेट्री तो तुमको मैंने पहले ही बता दिया। अब आ जाते हैं ए सिमेट्री। 100 बार बोल दिया, किसी के आगे अगर ए लगा है इसका मतलब वो चीज़ उसके पास एब्सेंट होती है, उसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ए सिमेट्रिकल फ्लावर में बोल रही हूँ, इसके पास सिमेट्री ही नहीं है। तुमने इस फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दिया, बेसिकली हम वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करते हैं, लेकिन तुमने किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दिया, ये दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। दो पार्ट्स में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन सिमिलर पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा। कहीं पर ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे एंड्रोशियम के नंबर ज़्यादा हो गए दूसरे वाले हाफ से, कहीं पे गाइनोशियम के नंबर ज़्यादा हो गए या ज़्यादा एक तरफ झुक गया, या फिर कहीं पर पेटल्स का नंबर ज़्यादा हो रहा है दूसरे वाले साइड से, या फिर कहीं पर सेपल्स के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं दूसरे साइड से। ठीक है, तो सिमेट्री क्लियर हो गई। एक बार इसके लैंग्वेज में भी ध्यान देते हैं। तो बोलता है कि फ्लावर को तुमने डिवाइड कर रखा है दो इक्वल रेडियल हाफ में। अब तुम कहोगे हमने तो दो में तो डिवाइड नहीं करा था, हमने तो बहुत सारे में डिवाइड करा। वो ये कहता है तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड करो ना, इन एनी रेडियल प्लेन लिखा तो है, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो। एक बार मैंने ऐसे कट करा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। एक डिवीजन ये हुआ कट करने का। एक बार तुमने ऐसे डिवाइड करा, ठीक है, ये तो मेरा लाइन थोड़ा उल्टा चले गया, लेकिन एक डिवीजन ये हुआ करने का, तो ये और ये बराबर आ गए। और क्या बोलता है भैया, एक तुम्हारा डिवीजन करने का ये प्लेन हुआ तो ये और ये बराबर हो गए। तो इस तरीके से बोलता है ना कि एक टाइम पर एक ही साइड से तुम कट कर रहे हो उसको, और तुमको हमेशा दोनों इक्वल चीज़ें मिल रही हैं, जिसको हम रेडियल हाफ कहते हैं, क्योंकि इस प्लेन को हम रेडियल प्लेन बोलते हैं।
और ये सिमेट्री रेडियल सिमेट्री हो जाती है। किसके अंदर देखने को मिलती है? एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर। जाइगोमॉर्फिक में जो तुमने डिवीजन करा है ना, तुम ऐसे नहीं करोगे। तुम डायग्राम को देखो ना, जब तुम ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर अलग मिल रहा है, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है तुमको, तो ये कौन सा डिवीजन होता है? ये थोड़ी है। तो हम क्या करें, हम वर्टिकल प्लेन यूज़ करें, हमने ऐसे डिवाइड करा है इसको, तो ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, इसलिए तो बाईलेटरल बोल रहे हैं। बाई का मतलब दो होता है और लेटरल होता है लेफ्ट और राइट, अगल बगल जिसको मैं बोलती हूँ बार बार। तो अगल बगल वाले यानी कि लेफ्ट और राइट वाली चीज़ें क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। लैंग्वेज पढ़ लो फिर भी। यहाँ पर क्या बोलता है कि फ्लावर को तुमने डिवाइड कर रखा है दो बराबर हिस्सों में, एक वन पर्टिकुलर लिखा है ना, एक वर्टिकल प्लेन से, और सेंटर के थ्रू उस प्लेन को तुम पास करते हो। अब यहाँ क्या लिखा है एसिमेट्रिकल के अंदर कि फ्लावर तुम्हारी डिवाइड नहीं हो सकती है दो भागों में, तुम किसी भी वर्टिकल प्लेन से पास करने की कोशिश करो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, किसी भी वर्टिकल प्लेन से तुम कट करो, सेंटर के थ्रू उस प्लेन को पास करो, लेकिन ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अब हम एक्टिनोमॉर्फिक के क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। देखो एक्टिनोमॉर्फिक का ये तुम्हारा एक जो एग्जाम्पल है किसका है? मस्टर्ड का, सरसों जिसको बोलते हैं। अब तुम इसको किसी भी प्लेन से ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करोगे, हर जगह आंसर तुमको क्या मिलेगा? सेम, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरा क्या है? मिर्च, जिसको हम चिली बोलते हैं। ये रहा तुम्हारे पास चिली का फ्लावर, इसको भी तुम कट करके देख सकते हो। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? धतूरा। अब आ जाते हैं हम जाइगोमॉर्फिक की तरफ। जाइगोमॉर्फिक में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? पी, सीधे सीधे कट कर दो ऐसे, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर, जैसे ऐसे करा है ना। दूसरा क्या है? गुलमोहर। गुलमोहर को तो देखो तुम ऐसे कट करोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा? बराबर। तो वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करना होता है ये जाइगोमॉर्फिक के अंदर। फिर तुम्हारे पास एग्जाम्पल किसका है? बीन का। देखो सेम वैसी पी जैसा ही है ना, होगा क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पर से तुम्हारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और एक आता है हमारे पास केशिया, इसको भी तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर। तो ये आ गया तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल। अब लास्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक के अंदर कौन आता है? कैना। देखो इसको थोड़ा सा मैं याद करने का बता देती हूँ। एसिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था? कैन नॉट, कैन नॉट। तो ऐसे याद रखो, कैन नॉट, नॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ना, कैन ना। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम फिर से फ्लावर को डिवाइड कर रहे हैं। शुरुआत में हमने सेक्सुअलिटी की बेसिस पर डिवाइड करा, बाईसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल है। फिर हमने किसके बेसिस पर डिवाइड करा उसको? थोड़ी देर पहले सिमेट्री की बेसिस पर। अब हम क्या कर रहे हैं? एक फ्लावर में जो मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब झुंड एक तरीके से, है ना, तो जोड़ा जिसको भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। पेयर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुनना भी समझ में आएगा तुमको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल किसका है? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी रोल्स हैं, रोल समझ गए हो ना क्या है? जो भी रोल हैं, जो चार तुम्हारे पास अपेंडेजेस हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस, वो तीन के पार्ट में रहेंगे, तीन के पार्ट में रहेंगे, तीन के मल्टीपल में रहेंगे। देखो तीन यहाँ पर पेटल्स दिख रही हैं, तो तीन सेपल भी होंगे। और तीन कौन दिख रहा है तुमको? ये किसका है? ये स्टेमन का पार्ट है, तीन स्टेमन भी दिख रहे हैं। और शायद ऐसा हो कि इनके पास अगर गाइनोशियम भी हो, वो भी तीन ही होंगे, एक गाइनोशियम नहीं होगा, जो भी होगा तीन के जोड़े में होगा, ठीक है। टेट्रामेरस की बात करते हैं। टेट्रा मतलब चार, तो देख लो चार पंखुड़ियाँ तुमको दिख रही हैं, चार ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एक इधर से है, एक इधर है, एक इधर है ना, चार ऐसे दिख रहे हैं। अगर गाइनोशियम होगा तो चार होंगे, अगर सेपल्स हैं वो भी चार होंगे। पेंटामेरस में क्या हो जाएगा? पांच चीज़ें तुमको दिखाई देंगी, पांच पेटल, पांच सेपल, पांच एंड्रोशियम, पांच गाइनोशियम। अब वो डिपेंड करता है यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है। बाईसेक्सुअल होगा तो सारी चीज़ें पाँच होंगे या चार होंगे या तीन होंगे, और यूनिसेक्सुअल होगा तब भी सारी चीज़ें, चाहे एंड्रोशियम बोलो चाहे गाइनोशियम बोलो, पाँच चार तीन, इस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब हम आगे बढ़े तो फिर से फ्लावर का डिवीजन है। किस बेसिस पे डिवीजन है? अब ब्रैक्ट को लेकर डिवीजन है। किसको लेकर? ब्रैक्ट को लेकर। ये ब्रैक्ट क्या होता है? देखो ऐसा बोला है कि तुम्हारा ये है स्टेम, स्टेम से लीव्स बनी, ठीक है। इस लीव से क्या बना भैया? तुम्हारा पेडिसल बना था ना, जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, बाद में तो पेडिसल ही नाम होता है। और यहाँ पर से थैलेमस बन जाता है और ऊपर फ्लावर बन जाता है। अब सुनो, इस पेडिसल का जो बेस होता है, उस बेस पर जो लीफ आई होंगी, उन लीफ को ही हम ब्रैक्ट कह देते हैं। अब वो लीफ, अब लीफ तो नहीं बोलेंगे उनको, उनका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रैक्ट बोल देते हैं। तो ब्रैक्ट कुछ नहीं है, ये लीफ की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ पेडिसल।
किसकी तरह स्ट्रक्चर है भैया? लीफ की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, दोबारा सुन लो यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला ये तुम्हारे पास क्या है? ये तो थैलेमस है। थैलेमस से क्या निकल रही है? डंठल निकल रही है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? पेडिसल। और यहाँ पर से तो नया ब्रांच होगा कि नहीं होगा, जिसको हम स्टेम बोलेंगे बेसिकली, पुराना ब्रांच बोलेंगे, नया भी नहीं। हाँ, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? लीफ की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनको लेकिन लीफ नहीं कहेंगे हम, इनका नाम क्या होगा हमारे पास? ब्रैक्ट होगा। अब इस बेसिस पर जिन प्लांट्स में ये तुमको दिखाई देंगे उसको तुमने ब्रैक्टिएट कह दिया, और जिस प्लांट में नहीं दिखाई देगा उसको ई ब्रैक्टिएट कह देंगे। ई मतलब नहीं, ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट मतलब है, ब्रैक्ट्स हैं, और ई ब्रैक्टिएट का मतलब कि जिस प्लांट के अंदर पेडिसल के नीचे बेस पर तुमको लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। देखो ये तुम्हारे पास क्या है? मेन स्टेम है। अब यहाँ से क्या हुआ कि तुम्हारी लीफ वगैरह नहीं बनी, सीधे जो बड था वहाँ से क्या हो गया? नया ब्रांच बन गया, और नया ब्रांच बनने की वजह से यहाँ पर तो इसका थैलेमस वगैरह यहाँ पे फ्लावर बन गया। तो बताओ ना, यहाँ पर कोई अटैचमेंट दिखा तुमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर का? जब नहीं है, यानी कि ब्रैक्ट्स नहीं है। जब ब्रैक्ट्स नहीं है इसको बोल देंगे ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, और अगर तुमको यहाँ दिख रहे हैं ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे होते हैं, लीफ से छोटे होते हैं, तो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? ब्रैक्ट्स हैं। तो यानी कि फ्लावर कैसा बन जाएगा? ब्रैक्टिएट। ओके, अब चलो हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? हाइपोगाइनस फ्लावर। यहाँ पर से फिर तुमने क्या कर दिया? फ्लावर का डिवीजन कर दिया। इस बार तुमने क्या रखा है? हाइपोगाइनस। गाइनस वर्ड पे हमको ध्यान रखना है, क्योंकि गाइनस रिलेटेड है गाइनोशियम से। ठीक है, अब नेम पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को। तो तुमने क्या बोला? तुमने ये बोला ना कि यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये कौन है? ये तो गाइनोशियम है। ये जो फुला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये गाइनोशियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है सिंपल सा कि भैया यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो गाइनोशियम है ये ऊपर होगा, और जो बाकी के चीज़ें तुमको दिख रही हैं जैसे कि पेटल्स हो गया। अब यहाँ सेपल तो नहीं है, मान ले सेपल तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? पेरियांथ की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो तुमको ये पीछे दिख रहे हैं इतने सारे येलो येलो, ये क्या होंगे? ये तो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गाइनोशियम ऊपर है और ये सब नीचे है उससे। ये सब क्या है? नीचे है। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है? गाइनोशियम जो है वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन, और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो ओवरी होती है इन फ्लावर्स की, उसको सुपीरियर कहा जाता है। ओवरी क्या है? सुपीरियर, ऊपर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और एग्जाम्पल सिर्फ 3 है, अभी बस याद कर लो, बाद में ट्रिक मिल जाएगी। एग्जाम्पल 3 है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। अब दूसरे फ्लावर की तरफ बढ़ें तो उसका नाम क्या होता है? पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, क्या है? पेरीगाइनस फ्लावर। अब इस पेरीगाइनस फ्लावर के डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, हमको क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये रहा सेंटर पे। इस सेंटर का नाम क्या है भैया? ये तुम्हारा ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? वन ऑफ द न्यूमरस ओवरीज। ये ओवरी है तुम्हारे पास, और इस ओवरी के ऊपर जो ऐसी डंठल तुमको दिखाई दे रही है ना, ये और कुछ नहीं है, ये स्टाइल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है? स्टिग्मा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको डायग्राम में? अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या है? सेपल। ये तुम्हारे पास क्या है? पेटल। ये सब क्या है? ये तो एंड्रोशियम है। तो यहाँ पर गाइनोशियम जो है, जो तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या कर रही है? वो फ्लावर के जो अदर ऑर्गन्स है, अदर पार्ट्स हैं, उससे थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे, पूरी नहीं धसी हुई है, थोड़ा सा नीचे है। और जो तुम्हारे सेपल हो गए, पेटल्स हो गए और दूसरे एंड्रोशियम हो गए, ये इस थैलेमस के रिम, रिम मतलब किनारा, इस थैलेमस के रिम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, किनारों से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। बोलता है कि जो पेरीगाइनस है, इसमें जो गाइनोशियम है वो सेंटर पे होती है। सेंटर मतलब थोड़ी सी नीचे धस गई है, बीच में प्रेजेंट है। और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो कहाँ पे हैं? वो थैलेमस के किनारों पर लोकेटेड है। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। सेम लेवल कहने का मतलब और कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास ओवरी है वो नीचे धस गई है, ओवरी धसी है, उसका स्टाइल और स्टिग्मा बाहर की तरफ ही है, ओवरी धस गई है बस नीचे से, और ऐसा लगेगा सब सेम लेवल पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर ओवरी को क्या बोलते हैं? हाफ इंफीरियर। हाफ सुपीरियर जैसा वर्ड उसने यूज़ नहीं करा, जो एनसीईआरटी में यूज़ करा वही हम भी करेंगे, कि जो ओवरी है वो थोड़ी सी इंफीरियर हो गई, आधी अंदर चली गई है, हाफ इंफीरियर हो गई है। 3 एग्जाम्पल इसके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्लम, रोज और पीच। आ जाओ, अब हमें लास्ट पार्ट जो हमारा पढ़ना है, दैट इज एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर, गाइनस फिर से वही हो गया तुम्हारे पास, गाइनोशियम। अब देखो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट मत करना चीज़ों से, एपी तो ऊपर होता है, हाइपो तो नीचे होता है, नहीं ऐसे याद नहीं करना, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर देखो डायग्राम ये रहा, ये है ओवरी,
ये है ओवरी। और जैसे सेपल को ढूंढो, ये रहा सेपल, अरे लिखा हुआ है देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सेपल है। ये देखो फिलामेंट है, ये ऐसे डंठल यहीं पे बनी हुई है, ये फिलामेंट है, और ये लिखा है पेटल। ओवरी देखो कितनी नीचे है वहाँ से, तो ओवरी क्या है, बहुत ही अंदर है, इन्फीरियर है। तो एपिगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है, और ये रहा थैलेमस का पार्ट, जहाँ से क्या हो रहे हैं, अदर पार्ट्स निकल रहे हैं। कौन से दूसरे पार्ट्स निकल रहे हैं भैया, सेपल, फिलामेंट, पेटल्स, ये निकल रहे हैं यहाँ से। तो सोचो ना, ओवरी बहुत नीचे है और ये जो दूसरे पार्ट्स हैं फ्लावर के वो बहुत ऊपर हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो थैलेमस का मार्जिन है, मार्जिन मतलब ये वाला पोर्शन, ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मतलब ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं भैया, अदर पार्ट्स जो हो रहे हैं अराइज हो रहे हैं ओवरी के ऊपर से, और ये सारे पार्ट्स क्या कर रहे हैं, ओवरी को कम्प्लीटली ढक दे रहे हैं। इनक्लोजिंग लिखा है ना, इनक्लोजिंग मतलब ढक देना ओवरी को। और ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा भी कह सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, ओवरी के साथ साथ फ्यूज़ हो गए। अरे फ्यूज़ मतलब मिक्स हो गए, अटैच्ड हो गए। ओवरी तो दिख ही नहीं रही, वो तो अंदर जा चुकी है, ठीक है। और हमको लगेगा शायद इन प्लांट्स के अंदर ओवरी नहीं होती, अरे होती है, अंदर है ना। और इस वजह से क्या बोला जाता है कि ओवरी क्या है, इन्फीरियर, अंदर है। अब एग्जाम्पल में तुम्हारे पास 3 है, एक तो गवावा, कुकुम्बर। अब आ जाओ यहाँ पर क्या लिखा है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। हमें थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करना है। जो तुमको बगल में डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है, ये तो सनफ्लावर का डायग्राम है। सनफ्लावर की यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा तो कट हो गया। सनफ्लावर की यहाँ पे क्या लिखा है, रे फ्लोरेट्स, और नीचे वाले में क्या लिखा है, डिस्क फ्लोरेट्स, जो येलो वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये बोलता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में नहीं, सनफ्लावर के जो रे फ्लोरेट्स है, यानी कि जो ये येलो वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो ओवरी है वो इन्फीरियर है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पेटल्स हैं, अरे ये तो पेटल्स हैं, यहाँ पर कैसे ओवरी इन्फीरियर है भैया। उसने वर्ड क्या लिखा है, फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स मतलब क्या होता है, फ्लावर्स का गुच्छा, फ्लावर्स का गुच्छा। इसका मतलब जो हम ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट कह रहे हैं, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, इसमें जो ये येलो वाला पोर्शन है ना, इस येलो वाले पोर्शन पे बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज हैं, बहुत सारे फ्लावर्स। और इस फ्लावर का जो अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है ना, येलो वाला पोर्शन, इसको रे फ्लोरेट्स कहते हैं। और जो अंदर जो मेरे को ब्राउन कलर से दिख रहा है वो कौन है, वो है डिस्क फ्लोरेट्स। और ये फ्लोरेट्स कुछ नहीं है, फ्लावर्स हैं। यानी कि अगर मैं ये तुम्हारा डिस्क फ्लोरेट है, और यहाँ से तुम्हारे पास ये सनफ्लावर की अगर ऐसे पेटल निकल रही है, भाई ये फ्लावर है, ये पेटल नहीं है। और इनका ओवरी क्या है, अंदर धसी हुई है, समझ पा रहे हो। तो ये है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर।